डी गुकेश एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं यहाँ पर यूएसए के फाबियानो करुआना के सामने। और यहाँ पर लेनार्ड ओट्स जो दुनिया के जाने माने फोटोग्राफर हैं, यहाँ पर गुकेश के कुछ फ़ोटोग्राफ जो है वो कैप्चर करते हुए यही फ़ोटोग्राफ आप और हम तक पहुँचते हैं फिर बाद में। और आपको बता दें कि करुआना फ़िलहाल इस टूर्नामेंट को जीतने के बेहद करीब हैं, लेकिन गुकेश जब जब करुआना से टकराते हैं, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो रैपिड हो, चाहे वो ब्लिट्ज हो, गुकेश ने बहुत बार बताया है कि करुआना उनके फेवरेट अपोनेंट हैं। इसमें कोई जो है वो शक नहीं है और बहुत बार उन्होंने करुआना को जो है पराजित किया है। तो आइए देखते हैं कैसा होता है ये मुकाबला। सफ़ेद मोहरों से गुकेश जीतेंगे तो अपनी स्थिति में सुधार कर लेंगे, जो छठे स्थान पर चल रहे हैं, शायद तीसरे या चौथे नंबर पर जो है रैपिड को समाप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसा कुछ होता है। पिछले बार जब रैपिड में टकराए थे गुकेश ने करुआना को वहाँ पर भी पराजित किया था, सुपर यूनाइटेड रैपिड वाले सेक्शन में, और ब्लिट्ज में भी पराजित किया था। तो देखते हैं क्या खेल करके यहाँ पर गुकेश जो है वो खेल की शुरुआत करते हैं। और किसी भी क्षण जो है यहाँ पर मुकाबला हाथ मिलते हुए देखते हैं गुकेश क्या खेल की शुरुआत करेंगे। गुकेश ने खेला है E4 E5, यहाँ पर नाइट F3, नाइट C6, क्या होगा इटालियन राइलोपेज, यहाँ पर बिशप C4 इटालियन होता हुआ। करुआना क्या जवाब देंगे, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लाइन है बिशप C5 ही है, और करुआना बिशप C5 खेलते हुए यहाँ पर। और अब गुकेश को चुनना है C3 स्टैंडर्ड, वही होता हुआ C3 बोर्ड पर होता हुआ। करुआना ने खेला है नाइट F6 यहाँ पर। आप सभी को याद होगा चेस ओलंपियाड 2022 चेन्नई में करुआना को हराया गुकेश ने, तब सबको चौंकाया था। D3 यहाँ पर D6, उसके बाद चेस ओलंपियाड 2024 यहाँ पर बुडापेस्ट हंगरी में भी पराजित किया उन्होंने, कैसलिंग कर लिया यहाँ पर। तो दो महत्वपूर्ण क्लासिकल मुकाबलों में उन्होंने करुआना को पराजित किया है। यहाँ पर H6, हालांकि कैंडिडेट में जब दोनों के बीच मैच हुआ था तो दोनों बार बेनतीजा रहा था। यहाँ पर रुक E1 और कैसलिंग कर लिया करुआना ने। और अब गुकेश ने यहाँ पर खेला है H3, जो बिशप रखा है C8 पर, उसको G4 आने से रोका है। और करुआना ने खेला है A5, क्वीन साइड से जगह बनाते हुए यहाँ पर अपने बिशप के लिए। गुकेश खेलते हुए नाइट BD2, धीरे धीरे अपने मोहरे जो है वो खेल में लाते हुए यहाँ पर A4 लगातार बढ़ रहे हैं। क्या A3 करके रोकेंगे यहाँ पर? याद करिए वो मुकाबला जब डिंग लीरेन ने कुछ इसी तरह से परेशान किया था गुकेश को। A4 पहला जो मुकाबला हुआ था, बिशप B5 खेल दिया। खैर यहाँ पर गुकेश ने पॉन स्ट्रक्चर खराब करने की एक प्रकार से धमकी दे दी, तो बिशप D7 खेल दिया। एंड नाउ नाइट आता हुआ F1 पे, जो कि इटालियन में होता है। अब ये नाइट जो है G3 के जरिए बोर्ड पर आएगा, कभी कभी E3 भी पॉसिबल है। और रीरूट जो है वो होगा अपने आप। यहाँ पर नाइट E7 हटते हुए पीछे नाइट G6 आने की तैयारी। इससे पहले गुकेश ने बिशप एक्सचेंज कर दिया, बिशप D7 नाइट D7। और अब देखना होगा कहाँ जाएंगे। D4 कर दिया है, क्योंकि वो नाइट के हटने से एक फ़ायदा C6 पे नाइट है नहीं, तो फिलहाल D4 मिला। बिशप B6 नाइट G3, स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करते हुए इटालियन में। और इस तरह की लाइन मतलब करुआना बहुत खेले होंगे। F5 खेला है करुआना ने यहाँ पर, और स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने रुक को एक्टिवेट किया है। लेकिन जब आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपका राजा कमज़ोर होता है। यहाँ पर क्वीन D3 खेला है गुकेश ने, F4 बढ़ दिया करुआना ने, गुकेश ने खेल दिया नाइट F1। और लाइट कलर का बिशप नहीं है यहाँ पर करुआना का। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है, अभी गुकेश के पीसेस उतने खुले हुए नहीं हैं। किंग H8, लेकिन गुकेश को जितना हम जानते हैं, गुकेश इस तरह की पोजीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जाने जाते हैं। जब ऐसा लग रहा हो कि मोहरे नहीं खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से अपने मोहरों को ले आते हैं। देखिए नाइट H2 से आता हुआ G4 से गेम में आने की तैयारी यहाँ पर। और करुआना जो कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में कमाल की शतरंज खेली उन्होंने। नाइट G6 आते हुए करुआना यहाँ पर, नाइट G6। अभी भी बोर्ड काफ़ी हद तक क्लोज है, ओपन नहीं हुआ है। बिशप D2, सेंटर सेमी ब्लॉक जैसा है, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक है, थोड़ा ओपन। और ये मूव जो बोल रहे हैं कि अभी ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे। C5 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, फाइनली पॉन इंटू C5 मार दिया है। बोर्ड का सेंटर का जो हिस्सा है वो ओपन होता हुआ यहाँ पर। करुआना ने मारा है नाइट इंटू C5, क्वीन पर अटैक, लेकिन D6 इससे थोड़ा पीछे रह जाता है उनका। गुकेश ने खेल दिया है क्वीन C2। अभी भी सवाल ये है कि ये बिशप जो है वो गेम में कैसे आएगा। यहाँ पर क्वीन C7, लेकिन एक और सवाल जो करुआना के साइड है, एक तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, और लाइट कलर के स्क्वायर्स राजा के आसपास। रुक D1 लाते हुए यहाँ पर गुकेश। एक अच्छी बात है हमेशा जो हम जानते हैं, गुकेश मोहरों को इम्प्रूव करने का रास्ता जानते हैं, और जो भी ये जानता है
वो काफ़ी कुछ बोर्ड पर कभी भी कर सकता है। यहाँ पर रुक को E2 लाएं। आप देखिए कमाल का उनका जो थॉट वेरिएशन चल रहा है, आप खुद देखिए कि रुक को कहाँ से डबल करने वाले हैं, बिशप को कहाँ पीछे खींचने वाले हैं। देखो एक और तरीका, या तो बिशप को आपको पीछे रखना पड़ेगा या C4 वगैरह खेल के इस बिशप को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वीन C7, तो C4 खेल दिया गुकेश ने, नाइट D7, और अभी भी हम देखेंगे नाइट E1। ये देखिए आप किस तरह से, अब वो नाइट D3 से आने वाला है। ये जो समझ है गुकेश की, ये उनको बहुत मदद करती है, हमने बहुत बार देखा है। नाइट C6 तो नाइट F3, H2 वाला नाइट F3 पे ले आए। किंग H7, टाइम हालांकि अभी ठीक ही ठाक है पर गुकेश काफ़ी तेज खेल रहे हैं। नाइट यहाँ पर D3। हमने देखा है एक मज़ेदार बात कि रैपिड में गुकेश काफ़ी तेज खेलते हैं, जबकि ब्लिट्ज एक ऐसा एरिया आता है कि वहाँ पर गुकेश टाइम में पीछे हो जाते हैं। G5 यहाँ पर, और ब्लिट्ज की परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी गुकेश की। नाइट आता हुआ B4 पर, यहाँ पर C6 पर आप एक्सचेंज करने की तैयारी, और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप देखोगे बिशप C3 और रुक को यहाँ डबल करके D6 पर प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं वो। खैर करवाना ने खेल दिया रुक G8 और G4 को पुश करने के लिए दिखा रहे हैं कि भाई हम यहाँ से पोजीशन को तोड़ने के लिए तैयार हैं। खैर बिशप C3 आते हुए, और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है, ये जो चाल है ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। और यहाँ पर क्या इमीडिएटली G4 आ रहा है, G4 आता हुआ बोर्ड पर, G4 आता हुआ बोर्ड पर, H इंटू G4, रुक इंटू G4। डेफिनेटली ब्लैक काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है यहाँ पर। गुकेश को रुक इंटू D6 मिलता हुआ, कॉम्प्लिकेटेड तो है। रुक G8 यहाँ पर, G2 को कैसे बचाएंगे, नाइट E1 खेलना पड़ेगा, बट गुकेश बोले नहीं बचाना है G2 को, नाइट D5 चले गए हैं वो, और नाइट F6 का थ्रेट है अभी। रुक इंटू G2 चेक, किंग F1, यहाँ पर एक गलत चाल और यहाँ पर गुकेश की वापसी करा। बिशप D8 जो बहुत उम्दा नहीं है यहाँ पर चाल, और गुकेश क्या यहाँ पर रुक इंटू D8 भी मार सकते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। रुक इंटू D8 भी मार सकते हैं क्या यहाँ इस पोजीशन में, क्योंकि G2 का रुक जो है वो थोड़ा सा हैंगिंग है, स्लाइटली हैंगिंग है, और यहाँ पर बहुत ही ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि आप देखिए एक गलत चाल तो नाइट हटा लें तो मेट तक हो सकती है गुकेश की। रुक इंटू D8 मारते हुए यहाँ पर गुकेश, नाइट इंटू D8, और यहाँ पर बिशप इंटू E5 बोर्ड पर आता हुआ गुकेश को थोड़ा कंपनसेशन मिलता हुआ, प्यादे मिलते हुए, और कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन गुकेश को बहुत पसंद है। दूसरा घोड़ा पीछे लिया है, बिशप पर अटैक किया है, गुकेश ने खेल दिया किंग E1, और यहाँ पर नाइट आता हुआ E6 पर, और पोजीशन इंटरेस्टिंग हो चुकी है। टाइम दोनों के पास जो है अब लगभग 1 मिनट के आसपास है। क्वीन A4, गुकेश लगातार पॉन मारे जा रहे हैं यहाँ पर। गुकेश के पास 5 पॉन है, 2 पॉन की बढ़त है उनके पास, एक्सचेंज दिया है। नाइट G5, और क्या गुकेश की धीरे धीरे इस पोजीशन पे वापसी होती जा रही है। अभी वो एक्सचेंज करना चाहते हैं नाइट टू नाइट। आप देखिए नाइट जो F3 पर रखा है उस पर अटैक है, और गुकेश को निर्णय तो लेना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नाइट इंटू नाइट मारना है, नाइट इंटू G5 ही शायद मारना पड़ेगा। नाइट इंटू G5 विथ चेक, रुक इंटू G5, अभी रुक G1 आना शुरू हो रहा है, और E5 पे बिशप भी जो है वो हैंगिंग है फिलहाल गुकेश का। बहुत आसान नहीं है इस पोजीशन को खेलना, कंटिन्यू करना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली जब आपके पास टाइम ज़्यादा जो है वो नहीं बच रहा है। तो गुकेश ने खेला है बिशप D4, नाइट E5, क्वीन B3, और नाइट C6। देखिए अगर गेम संभल गया और ये जो किंग पर अटैक है वो संभल गया, बिशप F6 खेला है गुकेश ने, इंटरेस्टिंग मूव है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है एंड गेम में, क्योंकि काफ़ी प्यादे हैं। रुक G6, गुकेश ने खेला क्वीन को C3 पर, बिशप को सपोर्ट लगाया। ईजी नहीं है यहाँ पे चालें ढूंढना करवाना के लिए भी, क्योंकि एक गलत चाल और जो इनिशिएटिव है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। और यहाँ पर एक बड़ा ब्लंडर किया है, H5 खेला है यहाँ पर। क्या सेंटर का ई पॉन बहुत डेंजरस तरीके से आगे बढ़ सकता है। गुकेश ने यहाँ पर E5 आगे बढ़ दिया है, और ये थोड़ा डेंजरस हो रहा है क्योंकि E6 भी आ रहा है, E7 भी आ रहा है और E8 भी आ रहा है। सारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। क्वीन को बीच में लेकर के आए, बट नाइट F4 करवाना की स्थिति की थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई। रुक G1 चेक, यहाँ पर किंग D2 पर एक और चेक, और देखते हैं कि किंग को कहाँ रखें। गलत जगह रखें तो मेट हो सकती है, क्वीन किंग C2 रखें तो क्वीन D1 से चेकमेट हो रहा है। बहुत ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है। क्वीन D3 एक्सचेंज के लिए सामने रखा है, क्वीन D3, किंग D3, रुक G5 पोजीशन यहाँ पर होती हुई, H4 और F3 बोर्ड पर आता हुआ।
और अब करवाना के लिए दिक्कत ये है कि वो जो सेंटर का पॉन है उसको आप कैसे रोकेंगे। और ये एक बार फिर से गुकेश साबित करते हुए कि जब बोर्ड पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हों तो गुकेश वहाँ पर वाकई विश्व चैम्पियन की तरह ही खेलते हैं और वहाँ पर उनका ही बराबरी हासिल कर पाना बहुत मुश्किल काम है। और आप देखिए कैसे करवाना ये मैच में पूरी तरह से उलझ गए। नाइट आ गया यहाँ पर D4 पर, रुक H2, रुक से चेक, किंग इंटू D4, रुक इंटू F4, किंग इंटू D5, किंग G6, बट वो सेंटर का पॉन क्या और आगे बढ़ेगा। एक और पॉन ले लिया गुकेश ने, बहुत ज़्यादा पॉन अप हो चुके हैं, 4 पॉन अप हैं। फिर से चेक यहाँ पर, क्या किंग E6 जाएंगे? नहीं, किंग C5 लेके गए हैं गुकेश, वो लग रहा है B7 भी मार लेंगे। इतने ज़्यादा पॉन है इस समय बोर्ड के ऊपर कि आप देखिए कि आपको साफ गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लैक बहुत पीछे हो चुका है इस मुकाबले में और गुकेश ने एक बहुत अच्छी बढ़त जो है वो हासिल कर ली है इस पोजीशन में। क्या कमाल की वापसी करी उन्होंने उस कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में, जब G2 देने का निर्णय लिया उन्होंने, किंग F5। और कभी कभी वही सरप्राइज़ हो जाता है अपोनेंट के लिए, उनको लगा ही नहीं होगा कि इस तरीके से खेलेंगे। बिशप F6, ज़्यादा एक पॉन रिकवर कर सकते हैं यहाँ पर करवाना F3 का, रुक इंटू F3 मार दिया उन्होंने। और आप देखेंगे आप यहाँ पर कि रुक H7 भी आ रहा है, B4 भी आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और वो एक काम भी कर सकते हैं कि वो रुक से ऊपर से जा कर के ये जो B वाला पॉन है उसको भी मार सकते हैं। और रुक H7 चले गए यहाँ पर गुकेश, और करवाना के लिए स्थिति बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। अब रुक A1, एक पॉन शायद मिल जाए वहाँ पे, बट रुक इंटू B7। और आप देखिए 2 कनेक्टेड पास्ट पॉन और एक और 3 पास्ट पॉन है यहाँ पर गुकेश के पास। रुक इंटू B2, यहाँ पर B4 खेल दिया गुकेश ने, पॉन को आगे बढ़ते हुए। करवाना ने खेला रुक C4, रुक C3 आकर के C वाला पॉन मारने की कोशिश रहेगी, पर गुकेश ने यहाँ पर बढ़िया चाल खेली, रुक C7 सपोर्ट लगा दिया, रुक C3 यहाँ पर। तो यहाँ पर किंग को खेला है यहाँ पर उन्होंने B5 पर, और अब वो B3 पे वो चाहेंगे कि आप पॉन बढ़ ही ना पाएँ। तो यहाँ पर गुकेश को देखना होगा कैसे किंग को वहाँ पर लेके गए हैं वो A4 पर, रुक पर अटैक करते हुए। और अगर आप सपोर्ट लगाते हो तो पॉन आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर रुक, यहाँ पर आगे किंग A5, रुक A5, रुक किंग C5, और करवाना बिल्कुल तैयार है। अब गुकेश ने बोला कि चलिए एक पॉन तो देना ही पड़ेगा। किंग E5, अब 2 पॉन अप हैं, लेकिन डेफिनेटली ये विनिंग पोजीशन है। और गुकेश ने बिशप को पीछे खींच लिया यहाँ पर। करवाना किंग को आगे आते हुए E4 पर। अब ये मैटर ऑफ टेक्निक है, कैसे आप इन प्यादों को, क्योंकि अभी आप C5 नहीं बढ़ सकते, रुक इंटू B4 आ रहा है, तो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा किंग को कट ऑफ करते हुए पहले, ताकि किंग जो है वो कोई गतिरोध ना पैदा कर पाए। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट होती है कि जो प्यादे आगे बढ़ने वाले हैं उनका रास्ता क्लियर होना चाहिए, आपके पीसेस वहाँ पर नहीं बैठे होने चाहिए। यहाँ पर रुक पर अटैक किया है, गुकेश ने खेल दिया बिशप G7, रुक को बिशप के सपोर्ट पे ले आए एक दूसरे को, ये देखिए आप, और किंग को कट ऑफ रखा है, रुक B3, ना फाइनली C5 आगे बढ़ दिया यहाँ पर। और यहाँ पर रुक B1 पे गुकेश के पास जो है वो रुक D4 है एक्चुअली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि आप मार नहीं पाओगे उस पॉन को आप। और फाइनली एक बार पॉन अगर आगे बढ़ना शुरू हो गया और छठे रैंक पे पहुँच गए एक बार, तो फिर गेम नहीं आप कुछ कर सकते। यहाँ पर रुक को D6 लाते हुए C6 करने की तैयारी, यहाँ पर किंग F5, और किंग को दूर भी आप ले जाएं, पास ले जाएं, ज़्यादा कुछ किंग आपकी मदद नहीं कर सकता। गुकेश ने F6 खेला, रुक आता हुआ G3 पर, गुकेश ने खेल दिया बिशप G2। ओह, यहाँ पर रुक C2 खेला है करवाना ने। और अब क्या पॉन यहाँ पर हमें बिशप C5 ले जाने की तैयारी है, बिशप D4, बिशप C5 रखने वाले हैं। यहाँ पर रुक पीछे, सो बिशप G6 B6 खेल दिया है गुकेश ने अभी, और अभी C7 पे बढ़ने की तैयारी है, रुक D8 की तैयारी है। फाइनली यहाँ पर किंग A6 आता हुआ, रुक से चेक, किंग B5 वापस। क्या रुक C2 ही रखेंगे वापस या और कोई चाल है? रुक C2 रख दिया है वापस यहाँ पर। गुकेश को ढूंढना होगा इंप्रूवमेंट। गुकेश ने खेला है रुक को H6, और अभी शायद चेक देके रुक C5 लाने की तैयारी है। करवाना ने खेला है किंग F5। ओह, गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर रुक H7, अब C7 आ रहा है, किंग आता हुआ यहाँ पर। आपको वो सावधानी भी देखनी है, किंग ज़्यादा पास आता तो चेक आके रुक मर जाता उनका। तो यहाँ पर रुक को ले आए हैं B7, रुक को हटना पड़ा, यहाँ पर बिशप C5, अभी C7 आ रहा है, अब नहीं रुकने वाला। रुक को लेकर के आए हैं यहाँ पर A2 पर, बट गुकेश एक बार फिर से रुक E7 खेलते हुए,
किंग आता हुआ यहाँ पर D6 पर, D5 पर, रुक D7 चेक, किंग यहाँ पर D7 E6 सॉरी। गुकेश वापस चेक देते हुए शायद थोड़ा टाइम गेम कर रहे हैं क्योंकि टाइम है नहीं उनके पास, और फाइनली उन्होंने C7 बढ़ दिया यहाँ पर। और रुक 8, दोनों रुक पीछे डिफेंस में, बट वो अकेला पॉन जो है वो काफ़ी है। रुक D7 चेक इसकी बार, किंग यहाँ पे वापस E6, अभी रुक D6 चेक भी आ सकता है, वही आता हुआ किंग E5 और किंग B6। अब किंग ने पॉन को सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर, और रुक को हटे हैं यहाँ पर। नाउ किंग B7, और अब दूसरा पॉन भी जो है वो B6 तक पहुँच जाएगा। रुक D8, रुक E8 यहाँ पर, पॉन B5, किंग नीचे, और मेरे ख्याल से पॉन एक घर और आगे B6। ये गेम पूरी तरह से गुकेश के नियंत्रण में, जल्दी भी हार मान लें तो कोई बड़ी बात नहीं। रुक G7 यहाँ पर, और गुकेश ने किंग C6 निकाल लिया। अभी दूसरा पॉन भी B7 और B8 जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर पूरी तरह से खेल गुकेश के पक्ष में, क्या ही बाजी ये पूरी तरह से पलट दी उन्होंने, और करवाना ने यहाँ पे हार स्वीकार कर ली है। और गुकेश इस जीत के साथ उन्होंने रैपिड सेक्शन का अंत किया है। हालांकि करवाना रैपिड में सबसे आगे रहे 16 अंकों के साथ, लेकिन गुकेश ने इस जीत से जो है अब जो उनके अंक हैं वहाँ पर उन्होंने 10 अंक बना लिए हैं, और इसके साथ ही गुकेश चौथे स्थान पर उन्होंने रैपिड पे समाप्ति की है, तो जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि 6वें और 7वें नंबर पर पहुँच गए थे। तो 2 जीत बैक टू बैक, वेस्ली सो को हराया, करवाना को हराया और रैपिड का अंत किया। और अब परीक्षा होगी उनकी एक बार फिर से, वो कमज़ोर हिस्सा ब्लिट्स का कल से शुरुआत होने वाली है।